अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज 15 अगस्त का दिन है। हिंदुस्तान भर में जगह जगहों पर हिंदुस्तान का परचम लहराया जाता है। तो हमारे मैसूर शहर का बहुत ही मशहूर और मारूफ सर्कल, जिसे जाकिर हुसैन सर्कल कहा जाता है और जिसे मिशन हॉस्पिटल सर्कल भी कहा जाता है, वहां पर जो है बहुत ही आला और बहुत ही बड़े जो जिम्मेदार हैं उनकी जानिब से यहाँ पर भी जो है हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया गया। तो आइए जानते हैं इस जश्न यौम आज़ादी के मौके पर जो है खिदमत खल्क के नाम से भी जो है यहाँ से एक बेड़ा उठाया गया। कई बच्चों और बच्चियों को जो है स्कूल का दाखिला करवाने के लिए भी जो है एक अहद लिया गया और भी ऐसे बहुत सारे काम किए गए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में भी जो है इस तरह के काम बरकरार रहे। तो आइए जानते हैं यहाँ पर जितने भी जिम्मेदारान हैं उन्होंने 15 अगस्त यानी यौम जश्न आज़ादी के मौके पर क्या कहा है, आइए सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अंजुमन फारूकिया कमेटी और मिशन अस्पताल डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्कल मिशन अस्पताल सर्कल के बिरादरान इस्लाम की जानिब से आज 70 पर 9वां जश्न आज़ादी मनाई गई। यहाँ पर बड़ी शान और शौकत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज इस जश्न आज़ादी के मौके पर अंजुमन फारूकिया कमेटी और हमारे मिशन अस्पताल सर्कल के ख़ास मखसूस हमारे समाजी कारकुन सोशल वर्कर जनाब सैयद अब्बास और उनके ग्रुप की जानिब से भी और अंजुमन फारूकिया कमेटी के जानिब से भी होनहार बच्चों को, तालीम याफ्ता बच्चों को स्कॉलरशिप भी इस जश्न आज़ादी के मौके पर स्कॉलरशिप तकसीम की गई और उसके साथ साथ तमाम बिरादरान वतन को इस जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश की गई। और इस मौके पर हमेशा की तरह इस साल भी बड़े एहतमाम के साथ जश्न आज़ादी 70 को 9वां जश्न आज़ादी जो है ये बहुत अहम है। ये आज की आज़ादी जो है हमारे आबा व अजदाद, हमारे बुजुर्गान और हमारे उलमाए कराम के और हमारे नौजवान वतन की कुर्बानियों से, जान व माल की कुर्बानियों से आज ये आज़ादी हासिल हुई है और इस आज़ादी को हमें कायम रखना है और इस सिलसिले में हमें जद्दोजहद करना है और आज़ादी को दोबारा हमें बचाने का वक्त आ गया है। क्योंकि आज 70 पर 9 साल गुजरने के बाद भी आज हमारे संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है, साजिशें चल रही है। जबकि संविधान में जब हर कौम को, हर मज़हब को उनको अपने तरीक़े से जीने का हक़ है, उनको अपने तरीक़े से अपने मज़हब के मुताबिक उनका खाना पीना, रहना सहना और सब चीज़ों का भी संविधान में दिया गया है हक़। इस हक़ को पामाल करने की आज कोशिश हो रही है। इसके लिए हमें एक जद्दोजहद करना है हमारे आने वाली नस्लों के लिए और हमारी मौजूदा कौम के लिए। ये सब जद्दोजहद करना बहुत ज़रूरी हो गया है कि आज हमारे औक़ाफ़ के जायदाद को बचाना भी एक बहुत अहम हो गया है इस सिलसिले में। और हमारी ये कोशिश रहेंगी कि ये जश्न आज़ादी के मौके पर हम सब इसके ताल्लुक़ से एक फ़िक्र करेंगे। इंशाअल्लाह ये आने वाली जश्न आज़ादी तक हम अपने संविधान को बचाने में हमारी जद्दोजहद को कायम रखेंगे। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया जी जनाब ABS अब्बास साहब। इस तरह आज यौम जश्न आज़ादी के मौके पर जो है एक तारीखी सर्कल है जहाँ पर पिछले कई सालों से हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया जा रहा है। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप देख रहे हैं, मिशन हॉस्पिटल सर्कल डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्कल ये बहुत क़दीम सर्कल है। इससे पहले भी हमारे बुजुर्गान जो हमारे एरिया के बड़े बड़के थे वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते थे। उसके बाद जो हमारे ग्रुप के और हमारे जो फ्रेंड सर्कल के जो भी यहाँ के अहबाब जो कारोबारी आदमी हैं मिशन हॉस्पिटल सर्कल के और हमारे फ्रेंड सर्कल उस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमें सेलिब्रेशन को कंटिन्यू करते हुए इसके साथ साथ कई सोशल एक्टिविटीज़ भी हम लोग इसमें शामिल कर रहे हैं। जैसे कि अंजुमन फारूकिया कमेटी की जानिब से कई बच्चों को स्कूल के लिए एडमिशन वगैरह सब स्कॉलरशिप के तहत
प्रोवाइड किया गया। इसी तरह ABS ग्रुप हमारी जानिब से भी मैसूर के कई स्कूलों के लिए स्कॉलरशिप हमारी ग्रुप की जानिब से हमने प्रोवाइड किया है। ये प्रोवाइड करने का रीज़न इंडिपेंडेंस डे में खुसूसन हमें हमारी यौम आज़ादी को सेलिब्रेट करते हुए सभी कौम को साथ लेकर चलने की एक सोच, जैसा कि हमारे मर्चेंट साहब बता रहे थे, फ़िरका परस्त पार्टियाँ, फ़िरका परस्त ग्रुप्स वगैरह ये हमारे हम तमाम को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश सबको लेकर ये सेलिब्रेशन करने की वजह सबको साथ लेकर चलने की हमारी एक कोशिश है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद भी इंशाल्लाह इसी मौके पर, इंडिपेंडेंस डे के मौके पर और भी कई सोशल एक्टिविटीज़ हम लोग इसमें इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। दुआ करें आप सबका ताउन रहा तो इंशाल्लाह इसी तरह हम लोग और आगे आने वाले दिनों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तो एजुकेशन के ताल्लुक से ही पहले तो मैं आज के आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और हमारे अंजुमन फारुखिया की जो तमाम हमारे अरकान हैं, इन्हीं लोगों की ये फिक्र है कि एजुकेशन के ऊपर फोकस कर हमारे माशरे को, हमारे माहौल को तब्दीली करने की एक सोच, एक फिक्र, एक मोमेंट चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमें सदारत लिए ही तभी से शुरू कर तालीम के ऊपर हम लोग इसकी भलाई और इसकी बेहतरी के लिए हमारा मुहिम चल रहा है। और उसके साथ साथ हेल्थ के लिए भी हमें यहाँ पर जो भी ज़रूरतमंद अहबाब हैं उनकी भी फिक्र कर उनको भी हमें मदद पहुँचाने की फिक्र कर रहे हैं। और गरीब भाई को बच्चों की जो मोहल्ले के अहले मोहल्ले के हो या कहीं और हो, उनकी भी शादियों के ताल्लुक से फिक्र कर उन्हें भी मदद करने की फिक्र कर रहे हैं। इंशाल्लाह एजुकेशन ही एक इल्म है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन को जाना है तो भी चाइना को वहाँ पर भी जाकर इल्म हासिल करे। इस वास्ते के पहली जो कुरान मजीद की आयत अल्लाह के तरफ से जिब्रील अलैहिस्सलाम लाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले, इल्म की दावत से शुरुआत हुई। इस वास्ते इल्म जो है हमारी जहालत को, हमारे बदअखलाकी को दूर करता है। इस वास्ते आज हमें दूसरे लोगों के साथ अगर बराबरी करना है, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो इल्म को हमें हमारी माशरे को, हमारे बच्चों को लेकर कर बराबर उनको इल्म के वास्ते जदोजहद करना चाहिए। और जो नशे की हालत में जो बच्चे आज बिगड़ रहे हैं, जो हमारे कौम को जो बड़ा ही नुकसान और बड़ा ही तबाही बर्बादी का जरिया बन रहा है, मैं तमाम को अपील करता हूँ उसके ताल्लुक से फिक्र कर हमारे बच्चों को तालीम की तरफ लाए, हुनर की तरफ लाए और वो बच्चों की भलाई और खैर के लिए माँ बाप भी और माशरे वाले भी फिक्र करें। आज बहुत ज़रूरी है, वरना हमारा माशरा कहाँ जाता है, कहाँ चले जाएगा, कोई उसका पुरसान हाल हम नहीं बता सकते। और जो हमारे उर्दू स्कूल जो बंद होने की कदार पर आकर खड़ गए हैं, हम सब वो स्कूलों की फिक्र कर आज वहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ और वो स्कूलों को अडाप्ट कर तरक्की और भलाई के लिए हमें जद्दोजहद कदम उठाना चाहिए। इंशाल्लाह हम सब मिलकर अगर साथ देंगे तो इंशाल्लाह हमारे माहौल को, हमारे माशरे को एक तब्दीली आएगी, एक बेहतरी आएगी। ये सब तमाम की कोशिश से ये मेहनत रंग लाएगी। इंशाल्लाह मैं तमाम से उम्मीद करता हूँ हमारा साथ देंगे और हमारे अंजुमन फारुखिया की जानिब से इंशाल्लाह कभी भी हमें कोई भी खिदमत और कोई भी कौम और मिल्लत की ज़रूरत के लिए कोई भी आए तो हमें तैयार रहेंगे इंशाल्लाह और बढ़कर हमें खिदमत करने के लिए, और हमारे अपने तरफ से भी पर्सनल भी जो भी खिदमत होगी उसे अंजाम देंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज जो 15 अगस्त बनाया गया है, इसका मैं तमाम भारत के देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये 15 अगस्त ये इंडिपेंडेंस डे है। ये हमारे पुरखों ने, हमारे उलमा इकराम ने अपने खून को साज कर इस देश को कामयाबी, इस देश को आज़ादी दिलाई है। ऐसे नहीं मिला है। हमारे नौजवान आज गुमराही में हैं, आज हमारे नौजवान नशे की हालत में हैं, जो हमारे कौम का सरमाया है।
जो फ्यूचर में आने वाला हमारा कौम का सरमाया इस वक्त नशे में मुबतला है, उसको खत्म कर कर इस देश की आज़ादी के लिए हम सब एक होकर हिंदू मुसलमान सब भाई भाई बोलकर इस देश को बनाए हैं। बंधुगळे, ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡೇ ಅನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಹರ್ಷ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ತರ ಈ ಸಲನು ಬಹಳ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳಾದಂತ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಆದಂತ ಉಮ್ಮರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅವರು ಸೇರಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಮಿಟಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕಮಿಟಿ ಅಂಜುಮನ್ ಫಾರೂಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ, ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಂತ ಕಮಿಟಿ ಇದು। ಆ ಕಮಿಟಿದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅವ್ರಿಗೆ ಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇವರು ಮಾಡಲಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ಆಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ। ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್, ಜೈ ಇಂಡಿಯಾ। 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಉಮ್ಮರ್ ಬೈ, ಅಬ್ಬಾಸ್ ಬೈ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರುಗಳೇ, ಇಂದು 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆದರೂ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಮತ್ತು ದಲಿತರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ। ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ RSS, ಈ BJP ಈ ದಲಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥ ಮೊದಲು ಹೈದರ್ ಅಲಿ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ನಾಯಕರುಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನು, ಇಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಮತ್ತು ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ದಿನ ಆಗಿದೆ। ಅದು ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು, ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್, ಮತ್ತೆ ತದನಂತರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಮೊದಲು ನಮಗೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ಅದು ದಲಿತರು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು। ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ। ಇವತ್ತು ಈ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಅಬ್ಬಾಸ್ ರವರು, ಉಮ್ಮರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ।